अभी आज का जो गीता का सत्र है हम शुरू करेंगे। आज हम 6वें अध्याय से आगे हम बढ़ेंगे। 6वां अध्याय में पिछले सत्र में 9वें श्लोक तक हमने चर्चा किए थे और उस 9वें श्लोक का रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यतः यह जो 6वां अध्याय है ध्यान योग इसका शीर्षक है। इसमें ध्यान करने की और उत्तम विधि के बारे में चर्चा किया गया है। उत्तम विधि अर्थात बताया गया है इसमें कौन सा मार्ग है, अष्टांग योग। अष्टांग योग नामक जो विधि है ध्यान का वह इसमें बताएंगे। तो वह इस अध्याय हर अध्याय में हम पीछे देखे थे कि अर्जुन पहला श्लोक बोलते हुए शुरू किए थे। पहला श्लोक अर्जुन बोले थे, पर इस अध्याय में पहला श्लोक अर्जुन न बोलते हुए स्वयं कृष्ण ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला जो अध्याय है यह समाप्त होता है 29वें श्लोक पे। 29 श्लोक पिछले अध्याय में 5वें अध्याय में बोले गए हैं। तो उसमें 27वां और 28वें श्लोक में इस अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग का लिंक बताया है, क्या होता है योग, और उसका अभी पूरा डिटेल में वर्णन इस 6वें अध्याय में करेंगे। 5वें अध्याय का अंत भगवान अपना वैभव बताते हुए किए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हे अर्जुन, आप सभी जगह के ओनर के रूप में मुझे जानो। यह पूरी सृष्टि सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण ही इसके ओनर हैं। तो यह हमें अच्छे से जानना चाहिए, और यह जानने के बाद में जब सबके ओनर वही है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उनके ऊपर ध्यान करना, उनका मनन करना, उनकी आराधना करना। तो आराधना करने में सबसे जो डिफ़िकल्ट कार्य है मन को कंट्रोल करना, वह इस अध्याय में भगवान बताएंगे। ध्यान की कैसी विधि होनी चाहिए, मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वह सब पूरा इस अध्याय में है। तो पहले के 9 श्लोक में योग क्या है, कैसे करना है, 6 ये सब के बारे में बताए हैं। तो पहले के 4 श्लोक तक में भगवान बताए हैं योग क्या, डेफिनेशन बताए हैं योग क्या होता है, डेफिनेशन बताए। तो योग अर्थात जुड़ना, जुड़ने के प्रोसेस को युंजम इति योग, युंजम जुड़ने के प्रोसेस को योग कहा जाता है। जैसे दूसरे श्लोक में बोले हैं, दूसरा श्लोक आप पढ़ सकते हैं, हम दूसरा श्लोक में दोहराएंगे। आपके पास भगवद गीता है तो दोहराइए या मेरे पीछे बोलिए। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव, न हंस्यन्ति संकल्प योगी भवति कश्चन। तो यहाँ पे बता रहे, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त मानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। तो योगी बनने का सबसे पहला क्वालिफिकेशन, जैसे डॉक्टर बनने का क्वालिफिकेशन होता है कि एक एग्ज़ाम होता है नीट 12वीं के बाद में, वो क्वालिफाई करना है, और उसमें भी क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं। इतना से ऊपर लाएंगे तो ही वो क्वालिफाई हो करके उस हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से कॉलेज बनते चले जाएगा। उस कॉलेज में फिर आप पढ़िए 4 साल 5 साल की जो क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद में आप डॉक्टर बनेंगे। हाँ, डॉक्टर बनने के लायक बनेंगे, है ना। फिर उसके बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा और ज्ञान होगा, ज्ञान को सुदृढ़ करेंगे, तब जाके कोई अच्छा प्रैक्टिशनर डॉक्टर बनेंगे। तो एक भौतिक विद्या को, भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे, कोई भी अगर योगी है तो उस योगी का क्वालिफिकेशन बता रहे। यहाँ पे क्या है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना। जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग देता है वह योगी कहलाता है। इंद्रिय कौन है, 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। कौन है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। इसके 5 वस्तु हैं,
आँख का है दृश्य, सूंघना, सुनना और सुगंध और स्वाद। बैठिए। तो इस तरह से यह 5 इंद्रियों के 5 इंद्रिय वस्तु है। इससे हम कितना आसक्त होते हैं, कितना निरासक्त होते हैं, यही भगवद गीता का योगी बनने का क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। योगी बनने के लिए इन इंद्रिय वस्तुओं से आपको धीरे धीरे करके आसक्ति कम करना है। अच्छा दृश्य देखना, अच्छा सुगंध, इस तरह से ये जो 5 इंद्रिय वस्तु है, तो इससे अपने को त्यागना ही योगी का पहला क्वालिफिकेशन बताया गया है। उसके बाद बताए हैं जो योग शुरू करता है, योग के शुरुआती स्टेज में जो है उसका नाम दिए हैं भगवान 3रे श्लोक में। योगारूढ़ोक्षुर में योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो कृष्ण बताए इस श्लोक में योगा का जो अभ्यास का जो प्रथम स्टेज में है उसको क्या नाम दिया है? बिगिनर्स जो बोले जाते हैं, योग में जो बिगिनर है तो उनको बोला जाता है योगा रुरुक्षु, और जो एडवांस हो जाते हैं उसका भगवान नाम दिए हैं योगा आरूढ़। जो योग पे आरूढ़ हो गया है वह योगारूढ़। तो 2 है यहाँ पे स्टेज बताए गए, योगा रुरुक्षु और योगा आरूढ़। जो बिगिनर है उनका योगा अरुक्षु बताया गया है, और जो एडवांस होते हैं योग आरूढ़। तो ये 3रे श्लोक में बताएं। फिर 4थे और 5वें स्टेज में भगवान, 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ये बताए कि इस ये जो 2 नाम दिए गए, इस 2 नाम का और ज़्यादा डिटेल डेफिनेशन बताएं। कौन योगा के कार्य में, योगा करने में, योगा मतलब सिर्फ हाथ पैर हिलाना, आगे पीछे करना, यह योगा नहीं है। योगा का डेफिनेशन बता दिए। कौन है योगी? जो इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा है उसको कंट्रोल कर पा रहा है। तो हाथ का ऊपर नीचे करना, प्राणायाम करना, ये सब योग नहीं है। ये तो बस शारीरिक व्यायाम है। व्यायाम अलग होता है, योग अलग होता है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना योगी का पहला क्वालिफिकेशन। तो वही योगा रुरुक्षु बताया गया है और योगा आरूढ़। अब यही सब करने में सबसे पहला भगवान जानते हैं कौन ऑब्स्टेकल आएगा? हमारा मन। तो मन को कंट्रोल करने का 6वें ही श्लोक में भगवान बताते हैं कि मन, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को जैसे ही त्यागने का प्रयास करेंगे तो मन हमें उसमें से रोकता है। जैसे बताया ये इंद्रिय 5 इंद्रिय की जो 5 इंद्रिय वस्तु है, जैसे स्वाद हो गया, अच्छा खाने की इच्छा, अच्छा जगह सुगंध लेने की इच्छा, है ना, अच्छा गाना सुनने की इच्छा, गाना हम सुनना चाहते हैं, चीज़ें देखना चाहते हैं, तो यह सब क्या है? मन जा रहा है इधर उधर, मन भटक रहा है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि मन को हमें मित्र बनाना है। 6वें अध्याय का 6वां श्लोक, ये याद करिएगा, इम्पोर्टेंट श्लोक है। कई सारे जो इम्पोर्टेंट श्लोक पहले बताते आता था, तो 6वां श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग 6वां श्लोक पढ़ेंगे। बंधुरात्मनास्तस्य येनात्मेवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। तो इसमें बताए बंधुरात्मनास्तस्य, बंधु, अगर हम मन को बंधु बनाना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, तो क्या कार्य करने चाहिए? मन हमारा मित्र, बंधु भी बन सकता है, और वही मन हमारा शत्रु बन सकता है। जैसे जो लोग नशा के आदी हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या है? मन शत्रु समान है। कई बार वो नशा का पदार्थ न मिलने पर मन उनको सुसाइड तक करने के लिए प्रेरित कर देता है, और इस तरह से वह मन जो उसका शत्रु है उसका जीवन ले लेता है, उसका छीन लेता है। तो इस तरह से ऐसे जब लोगों के जो मन होते हैं वो शत्रु कहलाते हैं।
इसलिए कृष्ण बता रहे इस श्लोक में, वही मन आपका मित्र भी बन सकता है और वही मन शत्रु भी बन सकता है। अभी हम इंद्रिय को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो इंद्रिय को शास्त्र में जो हमारा शरीर रूपी रथ है, इसका घोड़े बताए गए हैं। शरीर रूपी रथ जो है, रथ जहाँ घोड़े जाएगा वहीं रथ जाएगा, या गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जहाँ, गाड़ी के चक्के जहाँ जाएंगे गाड़ी वहीं जाएगा। तो गाड़ी के चक्के जो है हमारी इंद्रियां हैं। अब चक्के को कंट्रोल कौन करता है? स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करता है ना, स्टीयरिंग जो हम घुमाते हैं, तो हैंडल जो अगर बोल सकते हैं, तो वह कौन है? मन है। रथ के एग्जाम्पल में जो रोप होता है, रोप को मन बोला गया है। और फिर उसको, उसके ऊपर बैठा कौन होता है? कौन रस्सी को पकड़ा हुआ है या हैंडल स्टीयरिंग व्हील को कौन पकड़ा है? ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन है? बुद्धि। और ड्राइवर को कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट राइट आगे पीछे कहाँ जाना है, बताने वाला कौन है? जो मेन व्यक्ति है गाड़ी का, कौन है? आत्मा। तो इस तरह से जब मन कंट्रोल रहेगा, मन कहीं नहीं जाएगा, तो गाड़ी सही जगह पे जाएगी। तो स्टीयरिंग व्हील जो है चक्के को कंट्रोल करता है। इंद्रिय कहाँ कहाँ भागनी है जो है मन के ऊपर रहता है, यह मन डिसाइड करता है। तो इसलिए अगले ही श्लोक में, 7वें श्लोक में बता रहे, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। बोले जितात्मना प्रशान्तस्य, जो जीत लिया है अपने मन को, वह प्रकृष्ट रूपी शांत रहेगा। प्रकृष्ट मतलब धीर रूप से एकदम कंफर्म होकर के बता रहे भगवान, क्या वो शांत रहेगा, शांति को प्राप्त करेगा। कौन? जो अपने मन को जीत लिया है, जितात्मनः। और वही परमात्मा समाहितः, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जो मन को जीत लिया है। मन को कौन जीत सकता है? जो इंद्रिय उसको कंट्रोल कर रही है ना। 5 इंद्रिय बताए, तो इंद्रिय के पीछे, इंद्रिय वस्तु के पीछे अगर नहीं कोई भाग रहा है, तो उसका मन कंट्रोल्ड है और वो परमात्मा तो को प्राप्त कर सकता है। यही इसमें बताया। और फिर क्या है? उसके लिए शीत उष्ण सुख दुखेषु, ये जो डुअलिटीज है, गर्मी सर्दी, सुख दुख, ये जो डुअलिटीज है, ये डुअलिटीज उसके लिए क्या होगा? बराबर रहेगा, सम रहेगा। वो इसमें ज़्यादा प्रलोभित होके इसमें डाइवर्ट नहीं होगा। जैसे अभी ठंड चल रही है, बहुत ज़्यादा शीत उष्ण बोला गया ना, तो अभी बहुत ज़्यादा शीत ठंडी जैसे चल रही है, तो इसमें बार बार मन इसमें नहीं जाएगा। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, सुबह से शाम क्या बात कर रहे हैं? ठंड लग रही है ये नहीं, वो ठंडी का सीजन है तो लगेगा ही, है ना। 2 महीने की बात है, ख़त्म ठंडी, तो उसके बाद गर्मी आएगा, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही। तो यह कौन जा रहा है, कौन बोल रहा है? मन है। मन कंट्रोल नहीं है, इसलिए बार बार यही सब चीज़ें बातें कर रहे हैं। कितनी सारी दूसरी चीज़ें हैं सोचने के लिए, जानने के लिए, पर मन इसी में लगा हुआ है। सुबह से शाम सिर्फ ठंड लग रही, गर्मी लग रही। और सुख दुखेषु, सुख और दुख के बातों को याद करना, उसके पलों को याद करना, है ना। पिछले पल कितने सुखदायी थे, है ना, अब वो पल चले गए। या पिछला कितना दुखदायी पल था, अब वो कभी ना आए, है ना। पास्ट को लेके रोना और भविष्य का चिंता। तो यह जो है सुख दुखेषु, मान अपमान, यह भी बताया गया। मान और अपमान, कोई अगर आपको सम्मानित कर रहा है या कोई अपमानित कर रहा है, तो इससे मन ही तो प्रभावित होता है। सम्मान और अपमान से कौन प्रभावित हो रहा है? हम प्रभावित हो रहे हैं। किसका सम्मान करेगा वो? मेरा। हम तो शरीर है ही नहीं, है ना। एक व्यक्ति जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो उसको नर्स स्टार्टिंग में ही नर्स ही देखते हैं स्टार्टिंग में, है ना। नर्स जब देखती है तो क्या बोलती है? क्या हुआ है? डायरेक्टली नाम बोला जाता है? नहीं, है ना। तब सिर्फ हमारा क्या बताया जाता है? लड़का या लड़की, बस। उसके बाद में जब माता पिता तो गया जाता है, फिर माता पिता देखते हैं और फिर धीरे चल के उसको नाम दिया जाता है। तो हमारा नाम है,
ये तो हमें मिला है, नाम भी मिला है, शरीर भी शास्त्र बोलता है कर्म के हिसाब से मिला है। किसी की नाक इतनी चपटी रहती है, कितना भी नाक को खींचे, कितना भी सर्जरी कराए, नाक बढ़ा सकता है? भगवान ने उसकी उतनी बनाई है, पूरा जन्म भर उतना ही रहे। शरीर से तो हो जाता होगा। हाँ, सर्जरी से तो हो जाता होगा। नहीं उतना नहीं, थोड़ा सा इतना सा बढ़ जाता है। होती है ना आजकल। हाँ तो वो एक्स्ट्रा नाक लगा लेते होंगे। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ इतना कोई सर्जरी नहीं हुआ कि इतनी चपटी नाक को इतना बड़ा कर देगा। मैंने भी ट्राई की थी बचपन में, मेरी माँ ने की बड़ी हो जाती और वैसे ही रही। तो कर्म के हिसाब से शरीर, हमारा जो फेस कट है, हमारा जो शरीर है, ये डिज़ाइन होता है ना। कितना भी कोई क्रीम लगा ले वो गोरा नहीं होगा, है ना। कितना भी लगा ले तो कितना हमें गोरा होना है, कितना काला होना है, कितना नाक वाना, कितनी कैसे आँख होनी चाहिए, कैसा शरीर का फेस कट क्या हो, ये पूरा फेस कट जो है हमारे कर्म के हिसाब से है ना। माता पिता कौन होंगे, यह भी पूरे कर्म के हिसाब से। किस जगह पे जन्म मिलेगा, कर्म के हिसाब से है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि यहीं गाज़ियाबाद में ही क्यों जन्म मिला आपको? क्या बिगाड़ा था गाज़ियाबाद में? देश में, पूरे विश्व में इतनी सारी जगह है। कई लोग सोचते हैं कि काश मैं अमेरिका में पैदा हूँ, बचपन से अमीर, या काश किसी अंबानी के घर पे पैदा हो। तो काश बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो कर्म का होता है ना। जो बुद्धिमान है ये समझते हैं, जानना चाहिए, नहीं तो फिर इधर उधर भागते रहेंगे। कर्म को सुधारना है। और पूरे तीसरे चौथे पाँचवें अध्याय में भगवान यही बताए हैं, कर्म के ऊपर स्ट्रेस दिए हैं। कर्म को करना है, कर्म के जो फल आएगा उससे विरक्त रहना है, उसके ऊपर ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है, कर्म के फल से विरक्त रहना है। पूरा मन लगा के अच्छी तरह से कर्म करना है, हमारा 100% देना है, 200% देना है। जैसे व्यक्ति, मैं इंजीनियरिंग में था तो एग्ज़ाम हो जाता था, एग्ज़ाम हम लिख देते थे। अब हर रोज़ वहाँ पे ये ऐसी अफवाह फैलती रहती थी, आज रिज़ल्ट आएगा, आज रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट जब आना है आएगा ही, और उसको भी कुछ बदल नहीं सकते, जो है आना, जो लिख दिया आपने वो आएगा ही रिज़ल्ट में। तब वो दिन भर उसके पीछे लगे रहना, सोचते रहना, नहीं आ जाएगा आ जाएगा, ये क्या होगा क्या होगा। और उसके हिसाब से लोग फिर जज करना एक दूसरे को, और उसके हिसाब से जैसा लोग जज कर रहे हैं, यही मान अपमान बताया गया, जैसा लोग जज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को मान लेते हैं। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं इतना ही हूँ, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाता हूँ। मार्क्स के हिसाब से जज कर दिया जाता है, तू इतना ही है, तू इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो हम भी सोच लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 6 चीज़ बताई गई, शीत उष्ण सर्दी गर्मी, दूसरा सुख दुख, और तीसरा मान अपमान। टोटल 6 चीज़। इससे जो है कौन इक्वल रहेगा इन सब के केसेस में, कौन इक्वल रहेगा? जो मन को कंट्रोल कर चुका है। और ये एक दिन में नहीं होता है, प्रैक्टिस करना होगा, धीरे 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 प्रैक्टिस करना होगा। एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि जैसे सुख और दुख होता है तो हमेशा क्या सुख के पल रहते हैं? नहीं, सुख के भी पल चले जाते हैं, दुख के भी पल चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो भी समय है गुजर जाएगा। एक राजा थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, है ना। तो वह एक संत से मिले थे, और संत ने उनको एक कागज़ पे उनका सब कुछ सुने और उनको बताया, एक कागज़ पे एक मंत्र लिख दिए, और उनको बोले अभी तो आपका ठीक समय है, पर जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट में होंगे, तब इसको देखिएगा, तब ये मंत्र आपको उस परेशानी से निकाल देगा। तो उस समय के बाद में फिर राजा के जो राज्य है उस पे आक्रमण होता है, कई लोग अटैक करते हैं, उनसे लड़ते लड़ते राजा हार जाता है और अपनी जान बचा के भागता है, जंगल में जाके छुप जाता है। और वहीं जंगल पे फिर सोचने लगता है, अभी कुछ समय पहले मैं राज्य कर रहा था, अचानक से इतना बड़ा अटैक हो गया और मैं एकदम बाहर, अभी कुछ नहीं है मेरे पास, घर द्वार कुछ नहीं, बहुत परे। उसी समय उनको संत की वो वाणी याद आती, और वो जो एक कागज़ पे मंत्र निकाल के लिख के दिए थे, वो मंत्र निकालते हैं, और क्या मंत्र रहता है उस पे लिखा था, यह पल भी गुजर जाएगा।
यही लिखा था। तो जब हम अपने आप को समय से जोड़ लेते हैं, हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया है, क्या अब मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, है ना, या परिस्थिति से जोड़ लेते हैं, तब हम दुख को प्राप्त करते हैं। नहीं तो धीरे 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 अगर हम इन सब चीज़ों से परे होंगे तब हम इससे धीरे धीरे विरक्त होंगे। यह समय भी गुजर जाएगा, सुख का पल भी गुजर जाएगा, दुख का भी गुजर जाएगा। किसी ने हमें अपमान किया है वह भी गुजर जाएगा, किसी ने हमें सम्मान किया है, बहुत सारा माला पहनाया है, बहुत सारा आपके सम्मान में शब्द बोले हैं, वह भी गुजर जाएगा, है ना। तो इसलिए इन सभी में हमें क्या रखना है, शांत रखना है, प्रकृष्ट रूपी न शांत रहना है। 8वें श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः तो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इच्छुते योगी समलोष्ट्राक्ष कांचनः। तो यहाँ पे बताए हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट हो गया है। तो इस तरह से हमने जो ज्ञान हासिल किए, अब जब संतुष्ट हो जाएंगे तब एक और हम लेवल आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है 8वां 9वां 10वां इस तरह से 11वें 10वें श्लोक तक अलग अलग लेवल एक तरह से कह सकते हैं हम, या क्वालिफिकेशन या योग्यता बताई जा रही है योगी होने की। खुद को हम योगी अगर बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ हिमालय में जाना होगा वगैरह, है ना। तो क्या क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि जैसे पिछला श्लोक था, उन सब ज्ञान मान अपमान इन सबको कंट्रोल करना है, शीतोष्ण पे कंट्रोल करना है। अब इसमें क्या बताए कि जो ज्ञान अर्जित ज्ञान हासिल किए हैं उससे जो अनुभूति होती है उसमें संतुष्ट रहना है। तो संतुष्ट रहना भी योगी का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, संतुष्ट रहना। जितना हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना, है ना। ये जितना हमारे भाग्य में या हमारे मेहनत करने से, कर्म करने से जो हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना, ना कि दूसरे का भी छीन करके अपने में रहना। या प्लान्स बनाते रहते हैं लोग दूसरे का छीनने के लिए, है ना। कोई भी व्यक्ति ऊपर कैसे जा सकता है, मेहनत करके, या जो पहले से ऊपर खड़ा है उसको हटा करके। तो जो मेहनत करने वाला कार्य है वो सही बताया गया है ना। पर ज़्यादातर लोग सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जिसमें जो ऊपर खड़ा है उसकी टांग खींच करके नीचे करना, है ना, या उसको हटाना। तो यह जो है, इसलिए यहाँ पे बताया संतुष्ट रहना है योगी को। 9वें श्लोक में पढ़ेंगे। 9वें श्लोक में स इति मित्र अरि उदासीन मध्यस्थः द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। इसमें बताया, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालु लोगों, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह भी और ज़्यादा उन्नत माना जाता है। तो यहाँ पे पिछला क्या बताया, संतुष्ट रहना। अब संतुष्ट रहने से एक और हायर लेवल 9वें श्लोक में बता रहे हैं। धीरे धीरे योगी को इस हाईएस्ट लेवल तक पहुँचना है। और योगी जो अपने आप को योगी कहलाना चाहते हैं या योगी बनना चाहते हैं, आध्यात्म के राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, हाईएस्ट लेवल यहाँ पे बता दिए हैं। ऐसे लोगों से हमें, यहाँ पे नाम लिस्ट बता देता हूँ फिर से, उन सब लोगों से हमें क्या करना है। देखिए लिस्ट क्या है, निष्कपट लोग। जो जब मनुष्य निष्कपट हो जाता है, किसी प्रकार का कपट नहीं रहेगा हमारे मन में। कपट अर्थात जो दिखता है वही होना चाहिए जो दिखता है अगर वैसा नहीं है तो वो कपट कहलाता है। तो निष्कपट होना है। दूसरा, हितैषी बनना है। हितैषी, हर एक व्यक्ति का हित चाहना, ये बहुत बड़ी बात होती है, सबका हित चाहना तो
सबका हित चाहना, ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। सिर्फ अपने से जुड़े हुए लोगों का, अपने समुदाय से जुड़े लोग, अपने कंट्री से जुड़े लोग, है ना, इनका हित चाहना नहीं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का जन्मा हो, है ना। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु जो है वह हितैषी एक तरह से बन पाएगा। अगला क्या है? प्रिय मित्र, सभी को अपना प्रिय मित्र मानना, प्रिय सखा मानना, मित्र मानना। मित्र ऐसा नहीं कि हम उसकी गलतियां निकाल रहे हैं, उसमें हमेशा टॉन्ट कर रहे हैं, है ना। मित्र तो जो ये चीज़ कर पाएगा वो योगी के हाईएस्ट और ऊपर क्वालिफिकेशन को जाता है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं, परम भगवान श्री कृष्ण। तटस्थ, तटस्थ रहना या मध्यस्थ, ईर्ष्यालु नहीं होना, शत्रुओं और मित्रों, किसी को अपना शत्रु मानना, किसी को मित्र मानना, इससे परे करना है। और पुण्यात्मा अर्थात और एवं पापी को सम्मान भाव से देखना। पुण्यात्मा अगर कोई है तो उसको हम ज़्यादा सम्मान करेंगे, उसको पापी से हम उसको उसके प्रति हमारे मन में अनुकूल भाव नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं रखना है। तो यह जो है उन्नत स्तर माना जाता है योगी का। 10वें में और ज़्यादा हाईएस्ट लेवल बताए हैं, 8, 9, 10, ये 3 श्लोक में योगी की क्वालिफिकेशन बताए। 10वां देखेंगे। योगी युंजित सतत सम्मानम रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे अब भगवान जो है स्थान बताएंगे और कैसे करना है योगाभ्यास, कैसे आध्यात्म में बढ़ना है, तो उसके लिए बताएंगे। जैसे हम किसी ट्रिप पे जा रहे होते हैं, जर्नी पे जा रहे होते हैं, कहीं ट्रैवलिंग के लिए, तो अपना सूटकेस पैक करते हैं, बैग पैक करते हैं, और उस बैग में अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगा वो सब हम डालते हैं, है ना। कपड़ा हो गया और जो भी खाने पीने की चीज़ें हो गई, है ना, तो वो सब उस बैग में डालते हैं। तो वही अब बता रहे भगवान कि आप अब अध्यात्म के राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अध्यात्म के राह में अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके सूटकेस में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको पैक करना है, क्या क्या करना है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। शरीर से हमेशा भगवान की सेवा करनी है, भगवान का अपने मन को, और मन को भी शरीर, मन को कैसे हम सेवा में लगा सकते हैं। मन में हमेशा क्या आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहता है। जैसे आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, खरीदने में कई सारे चॉइसेस होते हैं। जैसे आप कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं, आप में से कितने व्यक्ति हैं गए दुकान में, हाँ ये पसंद आ गया, ले लिए, चल दिए हैं। कपड़े चूज़ करने में लगभग 1 से 2 घंटा लग जाता है। ये नहीं, वो नहीं, ये कलर नहीं पसंद, ये साइज़ नहीं पसंद, ये डिज़ाइन नहीं पसंद, है ना। तो ये सब कौन कर रहे हैं, संकल्प विकल्प मन में आ रहा है ना। और उसकी वजह से सोचिए कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। इसलिए तो सादा जीवन उच्च विचार कहा गया है ना। सादा जीवन क्यों कहा गया है, क्योंकि अपने जीवन को जितना हम बेहतर और बनाना चाहेंगे, और बेहतर और बेहतर, तो उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट है बस, है ना, टाइम वेस्ट है। एक व्यक्ति हैं, बड़े कंपनी के बड़े अच्छे पोजीशन पर हैं, तो वह हमेशा जब भी कंपनी में होते हैं एक तरह के सूट ही पहने हुए दिखते हैं। अब कपड़े जो विवेक बिंद्रा नाम है, तो उन्होंने बताए थे, उनसे पूछा गया था, आप हमेशा यही कलर का सूट पहने हुए रहते हैं, है ना, क्या एक ही सूट है आपके पास। वो बोले नहीं। जब मैं गया था कपड़े पहनने के लिए, जब ऐसा ऑफिशियल जगह पे जाना है, हमेशा सूट में रहना है ना, तो हमेशा अलग अलग सूट, अलग अलग कलर चूज़ करने में परेशान हो गया। तो वो बोल रहे थे कि वो गए दुकान पे, एक पसंद आया, दुकानदार को बोले ऐसे 30 पैक कर दो, हो गए।
ऐसे उन्होंने 30 पैक कर दिए और फिर टेलर को दिए, हर सूट के पीछे में नंबरिंग कर दिए। बस अब उसमें कोई उसमें उनके पास ऑप्शन नहीं कि हाँ अब हाँ ये मंडे को हाँ कौन सा कलर पहनूँ, ये तो कल ही पहन लिया था, ये तो परसों पहन लिया था। इतना हमारे पास मन हमें ये ऑप्शंस देते रहता है, ये ड्रेस नहीं पहनना, ये उसने कल देख लिया था मुझे उस ड्रेस में, अब उसके सामने फिर से इसी ड्रेस में जाऊँगा तो क्या होगा, क्या बोलेगा। तो इतना ड्रेस में ही हमारा मन लगा रहता है, कितना ज़्यादा फिक्स कर लिया यही ड्रेस पहनना है, ख़त्म है ना। दुनिया के सामने हमारी पहचान बन जाती, हाँ ये ड्रेस में, धोती कुर्ता है तो धोती कुर्ता में ही हमेशा दिखेगा ये, है ना। ये पैंट शर्ट है तो सूट बूट है तो उसी में दिखेगा ये हमेशा, है ना। जैसे आपने अभी हमारे जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, है ना, तो कभी आपने मोदी जी को पैंट शर्ट में देखे, पैंट शर्ट में या कोई दूसरे ड्रेस में, है ना। उनका एक फिक्स ड्रेस हो गया, है ना, पजामा कुर्ता फिक्स ड्रेस हो गया हमेशा। अब वो वही, अब वैसे ही कलर के उनके पास होंगे कई सारे, पहनते रहते होंगे रोज़ अलग अलग, है ना। तो यह जो है मन का चाल होता है हमें फंसाने का, हमारे इंद्रिय को दूर ले जाने का भगवान से, है ना। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, पहला क्वालिफिकेशन, पहला लगेज में पैक करना है। जैसे ही हम आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाना है। ये बैरियर्स आएंगे, हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के बैरियर्स आएंगे। शरीर हमें भटकाएगा, शरीर में कई सारे व्याधि आएंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। जैसे कई सारे व्याधि आप जानते हैं, कितनी सारे बीमारियां आती रहती हैं हमारे शरीर का, पैर का नाखून से लेके सिर का बाल, एक एक अंग जो है शरीर का, यह हमें सिर्फ प्रॉब्लम देने के लिए बना है, सिर्फ प्रॉब्लम, है ना। स्किन का एक अलग डॉक्टर होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। आँख नाक का एक अलग डॉक्टर होता है, ENT स्पेशलिस्ट। हार्ट का अलग डॉक्टर होता है, पेट का अलग होता है, और सभी ऑर्गन के अलग अलग होते हैं। तो जो सभी ऑर्गन के अलग अलग डॉक्टर हैं, मतलब क्या है, सभी ऑर्गन में कई सारी बीमारी होती होगी, है ना। मुझे याद है 12वीं में जब हम मेडिकल में पढ़ रहे थे तो इतनी मोटी किताब होती थी, है ना। फिर जब मेरे कुछ और मित्र मेडिकल कॉलेज में चले गए, वो और बता रहे, भाई वो तो सैंपल था, कॉलेज में और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती। तो फिर इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी बड़ी बड़ी हमें पढ़नी पड़ती है हमारे शरीर के ऑर्गन्स को अच्छे से समझने के लिए। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, ब्रेन, इतने सारे ब्रेन से इतने सारे नर्व अंदर घुस रहे हैं, कहाँ से क्या जा रहा है। भगवान ने कितना सुंदर शरीर बनाया है, पर क्या है, ये शरीर का एक एक अंग हमें दुखी देता है। हर एक अंग कई सारे परेशानी जोड़ते रहेगा। एक व्यक्ति था, उसको हाथ हमेशा हिलते रहता था उसका, तो उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले उसको B12 विटामिन की कमी है, उसकी गोलियां खानी पड़ रही। B12 मतलब विटामिन में भी इतने सारे विटामिन हैं, और उसका भी नंबरिंग कर दिए, उसमें 11वां 12वां 7वां 8वां नहीं, 12th वाला वो विटामिन जो है, वो कोई तो विटामिन वो कम पड़ गया। इतने सारे विटामिन हमारे, इतने मिनरल्स हमारे शरीर में भरे हुए, एक भी कम पड़ेगा तो शरीर हमारा परमात्मा से दूर होते चले जाएगा, उसमें ध्यान ही नहीं लगेगा। हमारा किधर ध्यान रहेगा, बीमारी के ऊपर, है ना। जैसे जो दांत में अब खाते वक्त आप देखेंगे कुछ फंस जाता है ना, तो पूरा ध्यान हमेशा कहाँ रहता है, वो दांत में कोने, पूरे सभी दांत बाकी के अच्छे हैं, पर वो कोने वाले दांत में कहाँ पे वो फंसा हुआ है, हमारा ध्यान उसी पर अटका हुआ है। वो कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसी के प्लान बनाते रहते, छुप के जाएंगे कहीं, हाँ चलो हाथ डाल के या टूथपिक डाल के या कैसे करके निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, बैरियर्स है भगवान से दूर होने के। तो शरीर भी हमें मन से दूर करता है, भगवान से दूर करता है, मन भी दूर करता है, और आत्मा की तो हम बात ही दूर करेंगे, उस स्तर पे जाएंगे तब ना। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाना है। दूसरा बता रहा है, एकांत स्थान में जाना है। एकांत स्थान में ही भजन हो पाता है, एकांत स्थान में ही हम भगवान के से जुड़ पाएंगे। अभी यहाँ पे एकांत स्थान का मतलब समझना है। एकांत स्थान अर्थात जो किसी भी, कोई भी डिस्टर्बेंस है उससे दूर। एकांत स्थान मतलब किसी जंगल में जाना नहीं, जंगल में जाने से क्या है, डिस्टर्बेंस से दूर रहेंगे। पर हम आज के समय में तो कहीं ऐसा एकांत स्थान ढूंढ नहीं सकते, जंगल है ही नहीं,
हर जगह कंक्रीट जंगल हो गया है, पेड़ों का नहीं कंक्रीट का, बिल्डिंग्स, इतने सारे बिल्डिंग हैं, हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग है ना। तो ऐसा एकांत स्थान ढूंढना मुश्किल है। तो इसलिए अपने ही स्थान पे, स्थाने स्थितः, जिधर रह रहे हैं उधर ही आपको वह एनवायरनमेंट बनाना होगा, एकांत वाला एनवायरनमेंट है ना। अपने मोबाइल को सबसे बड़ा जो डिस्टर्बेंस है उसको स्विच ऑफ करें या साइलेंट में डाल दें। तो इस तरह से एकांत वाला वातावरण बनाना होगा, डू नॉट डिस्टर्ब वाला वातावरण, DND है ना। उसके बाद बता रहे बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। तो कृष्ण को भी पता है कि मन वश में नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, जैसे आप YouTube वगैरह पे देखेंगे तो कई सारे लोग मन को कंट्रोल करने के कई टेक्नोलॉजीज बताते रहते हैं, टेक्निक्स बताते रहते हैं। ऐसा करने से मन कंट्रोल में हो जाएगा, ऐसा करने से मन वश में हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। मन कभी भी वश में नहीं हो सकता। मन को वश में करने का प्रयास हमेशा करते रहना है, हमेशा। ये कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, सावधानी से एकाकी यत चित्तात्मा, सावधानी से मन को वश में करने का हमें प्रयास करते रहना है, प्रयास ही करना है। कभी मन वश में नहीं आएगा। जैसे बंदर है, कभी एक जगह पे वो स्थिर रहता है नहीं, तो उसको बांध के या तो ट्रेनिंग दे के स्थित किया जाता है। तो आगे बताएंगे तरीका। और इस तरह से जो स्थित हो गए, और अगला बता रहे उसमें उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना है। दो यहाँ पे चीज़ बताया, आकांक्षा मतलब इच्छाएं, कई सारे जो इच्छा है, हमें ये चाहिए तो ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है, संग्रह भाव की इच्छा, निराशीर परिग्रह। आप देखिए आपके घर में जहाँ आप रह रहे हैं, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी। हम कहीं गए शॉपिंग करने, इतनी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, खरीदते चले जाते, जमा करते चले जाते हैं। जैसे घर शिफ्ट करना इतना बड़ा बोझा है, इतना सारा सामान लेके तो ये क्या है, संग्रह करने की इच्छा। ये कहाँ से आ रही है, मन का एक डाइवर्जेंस है। मन ही हमें इतना सारा संग्रह कराते चला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है संग्रह करने से, लोग बोलेंगे मेरा पैसा, मैं शॉपिंग करूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है शॉपिंग करने में तो प्रॉब्लम यह है कि उससे हमें आसक्ति होते चली जाएगी। आप देखे होंगे एक फालतू सा एक डब्बा भी रहेगा ना, तो भी हमें क्या लगेगा, काम आएगा ये आगे क्या काम आएगा पता नहीं, बट काम आएगा आगे तो उसको भी संभाल के रखते हैं। एक छोटा सा पिन भी रहेगा, उसको भी संभाल के रखते हैं, कहीं तो काम आएगा। आगे बताऊंगा आपको बाद में कभी, तो सोचूंगा बताऊंगा कहीं तो काम आएगा। तो संग्रह करके रख रहे हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें हम संग्रह करके रखते रहते हैं। कई सारे, जैसे इवन हमारा जो माताएं होती है, बच्चों का छोटा छोटा जो ड्रेस है वो भी संभाल के रखते हैं एक ट्रंक में डाल के। हाँ, यादें बनेंगी हमारी, बचपन में मेरा बेटा ये ड्रेस पहनता था, बचपन में हम इधर गए थे, इधर उधर की यादें, तो संग्रह करते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, संग्रह करने से आसक्ति बढ़ती है, और इतना ज़्यादा आसक्ति बढ़ती है उससे हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हमें हमेशा याद रखना है, दिस लाइफ इज़ नॉट ऑल इन ऑल। यह ज़िंदगी ही सब कुछ नहीं है, यह शरीर ही सब कुछ नहीं है। दूसरे शरीर में हमें जाना है, दूसरे ज़िंदगी में जाना है, दूसरे लोक में जाना है। जैसे जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या ट्रेन में जो भी आ रहा है, कई सारी चीज़ें बेचने के लिए आते लोग ट्रेन में। आप लोग ट्रैवल किए ही होंगे ट्रेन में, तो हम क्या चीज़, सब चीज़ खरीदते चले जाते हैं। पहले ही हमारे पास इतना सारा लगेज होता है और खरीदते चले जाएंगे, एक और सूटकेस भर जाएगा उसी में। तो नहीं खरीदते, जो ज़रूरत है, हार्डली खाने पीने का भी सब लोग सामान लेके ही जाते हैं, जो ज़रूरत है वो लिए, बहुत हो गए। क्यों? संग्रह करने से क्या होगा, फिर जब डेस्टिनेशन आएगा, डेस्टिनेशन जब जहाँ हमें उतरना होगा, तो हमें ही सारा सामान लेके उतरना है ना।
तो हमें ही परेशानी होगी इतनी सारी सामान को लेके उतरने में, और फिर उतरने के बाद कूली देखना है किधर है, इतना सारा सामान लेके कौन जाएगा। तो ये शरीर भी क्या है, एक जर्नी है। आत्मा अभी फ़िलहाल में इस शरीर में है। जब शरीर से निकलना होगा आत्मा को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होगा, छोड़ ही नहीं पाएगा। और उसके कारण शास्त्र में यह बताया गया है कि जैसे अगर घर से आसक्ति हो जाती है तो अगला जीवन उसी घर में कोई छिपकली बन के जन्म लेता है, कॉकरोच बन के जन्म लेता है ना। घर से आसक्ति है तो उसी घर में रहेगा, कई सारे और दूसरे जीव योनि को प्राप्त करेगा, छिपकली की योनि को, कीड़े मकोड़ों की योनि को, बट उसी घर में उसी घर में प्राप्त करेगा, ताकि क्या है, घर से आसक्ति। एक बहुत सुंदर व्यक्ति की एग्जाम्पल आता है जिसमें नारद मुनि आते हैं और उसको प्रचार करते हैं कि चलो भगवत धाम चलेंगे। भगवत धाम भगवान का वो धाम है, बहुत चिन्मय धाम है, जहाँ पे न सुख है न दुख है, हम हमेशा चिन्मय आनंद में रहते हैं, भगवान का हमेशा सोच में रहते हैं, भगवान हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा बहुत प्यारा सा धाम है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। बोला ठीक है चलेंगे। बोला चलो फिर। बोला थोड़ी देर रुक जाइए, मेरा ये काम मैं निपटा लेता हूँ, मेरा ये 3-4 काम है मैं कर लेता हूँ, थोड़े से दिनों के बाद आप आइए नारद मुनि। तो नारद मुनि को बोलते हैं कुछ दिनों के बाद आओ। तो ठीक है, नारद मुनि जाते हैं और कई दिनों के बाद आते हैं। जब वो काम अच्छे तरह से कई सालों के बाद आए, बहुत काम कर लिए और फिर थोड़े समय के बाद आए, तब नारद मुनि को बोले, नारद मुनि आके बोले कि अब चलिए, अब तो आपका हो गया सब काम, अब बच्चे भी बड़े हो गए, अब सब हो गया। बोले नहीं थोड़ा समय और रुक जाइए, है ना, मेरे अभी जो पोते हैं वो छोटे छोटे हैं, उनको कुछ आता नहीं है, कहीं भी इधर उधर खेलते रहते हैं, बच्चे तो जॉब पे चले जाते हैं, पोते को कौन सिखाएगा, कौन बढ़ाएगा, मैं ही करूँगा, वो मेरी जिम्मे में है। तो नारद मुनि फिर से चले जाते हैं। बोले ठीक है, कुछ समय के बाद आऊँगा। तो फिर जब कुछ समय के बाद आए तो उस घर में वो था नहीं, फोटो पे हार टंगा हुआ था, वो जा चुके थे। पर जब नारद मुनि घर से निकलने लगे, घर के जस्ट बाहर ही एक कुत्ता था, भौ भौ कर रहा था, औ। नारद मुनि पहचान गए, अरे ये तो वही है वही है। तो उसको बोले अब तो हो गया, अब तो मनुष्य शरीर भी खत्म हो गया, सारी आसक्ति खत्म, अब चलो, अब क्या काम है, कुत्ते में यहाँ शरीर मिल गया है, कितना ज़्यादा डिग्रेड हो गए हो तुम, चलो। फिर भी वो बोला नहीं नारद मुनि, ये देखिए सब बच्चे चले जाते हैं, घर की सुरक्षा कौन करेगा, इतना बड़ा घर है, तो बाहर के कई बार मैंने देखा है चोर डाकू आते रहते हैं, मैं ही तो उनको भगा के भगाते रहता हूँ, तो इतनी बड़ी संपत्ति का कौन रखवाला करेगा। नारद मुनि बोले ठीक है बेटा, करते रहे। चले गए और फिर कई समय के बाद आए। कुत्ते का जीवन ही कितना होता है, 10-15 साल 10। उसके बाद वो चला गया। फिर जब नारद मुनि देखे वो कुत्ता कहाँ गया, नहीं है। फिर जब उनको लगा चला गया होगा, अब जब जा रहे थे खेत के साइड से आ रहे थे, उसी समय उधर एक सांप आया, सांप करते आया। नारद मुनि पहचान गए ये वही है। तो अब उसको सांप का शरीर प्राप्त हो गया था, वो भी उसी के घर के अराउंड, उसी घर के आसपास में ही उसको जन्म मिला जहाँ से उसको आसक्ति थी। फिर भी नारद मुनि कृपावश उनको बोले अब तो चलो भगवत धाम, अब क्या रह गया। तो नारद मुनि को बोलते हैं इतना बड़ा खेत है, पता है कितने सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कितने सारे चूहे आ जाते हैं, मैं दिन भर सारे चूहों को भगाते रहता हूँ, काटते रहता हूँ, सारे खेत की रखवाली करता हूँ। अच्छा बेटा, खेत की रखवाली करेगा। फिर नारद मुनि चिल्लाते हैं सांप सांप, मारो इसको, मारो, पकड़ो इसको, मारो। और इस तरह से सब लोग आकर के सांप को मार दिए और फिर उस जीवात्मा को लेके गए नारद। तो हमें पता चलता है स्टोरी से कि हम जितना ज़्यादा संग्रह करते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम अपना चीज़ें बढ़ाते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, हम उससे आसक्त होते चले जाते हैं। और जैसा स्टार्टिंग में हमने गीत गाए थे, राधा कृष्ण प्राण मोर, हम अपने प्राण से, अपने जो हमारे नाथ हैं, जगन्नाथ जो हैं, जगन्नाथ जी परमेश्वर जो हैं, भगवान से दूर होते चले जाते हैं, बहुत दूर होते चले जाते हैं। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि भजन करने के लिए बोलते हैं आइए भगवद गीता पढ़िए, आरती में आइए, मंदिर आइए। क्या लोग बोलते हैं? समय नहीं है। कैसे समय नहीं है? 24 घंटे, इतना ज़्यादा समय है हमारे पास। आप डिटेल में अगर देखेंगे ना, एक घंटे में 60 सेकंड होते, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। कई बार हम बैठे रहते हैं, यार समय नहीं गुजर रहा है,
इतना सारा समय होता है हमारे पास, पर हमारा मन भगवान से इतना दूर हो चुका है, इतना सारा चीज हमने संग्रह कर लिए हैं, इतनी सारी इच्छाएं पाल के रखे हैं कि मन भगवान के नजदीक जा ही नहीं पाएगा। भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने इस कलयुग का गुणगान करते हुए बोले, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण। कलयुग में कई दोष हैं, एक महान गुण है कलयुग में। कई दोषों के बीच में भी अगर जीवात्मा भगवान का नाम स्मरण कर ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से ही इस हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। पर कली हंसते हुए बोला, मैं ऐसा फैलूंगा, ऐसा अपना जो है साम्राज्य फैला दूंगा कि भगवान का नाम ले ही नहीं पाएंगे लोग। चैलेंज है, लेकर के दिखाओ। तो इसलिए हमें ये सबसे ज्ञान लेना चाहिए, हमें भगवान के इस आदेश को आत्मसात करना चाहिए और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप एनालाइज करिए दिन भर में कितने बार भगवान का नाम लिए, कितने बार आप भगवान के प्रति कृतज्ञ हुए, कितने बार आपको जो चीज़ें मिली है इसमें संतुष्ट हुए, कितनी बार आपकी इच्छाओं को आपने नोटिफाई किया, हाँ ये इच्छा भगवान आध्यात्म से संबंध में नहीं है तो हमें नहीं करनी है। तो सारी इच्छाएं जो भगवान से दूर लेके जाती है वो हमें हटानी चाहिए। तो मन इन सब चीज़ों में हमेशा हमें लेके जाता है जो भगवान से दूर लेके जाती है। इसलिए तो बताया एकांत स्थान में जाना है। और 11वें 12वें श्लोक में और बोलेंगे कि क्या क्या रखना है। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाल से ढककर उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे, उसके ऊपर बैठ जाए। आसन न तो ऊंचा हो न तो नीचा, वो पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वह इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रिय और कामों को वश में करने के लिए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो 11वें 12वें श्लोक में बताए कि और क्या क्या स्टेप हमें करना है। एकांत स्थान पे जाके बैठना है और आसन के बारे में बताया है। यहाँ पे आसन का 4 चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहला बोले कुश का आसन होना चाहिए। कुश का आसन होने से क्या है, सिंप्लिसिटी रहती है, एकदम सिंपल कुश है। और उससे उसके ऊपर बोले मृग की छाल बिछाना है। मृग छाल अर्थात जो हिरण है उसकी छाल। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि हिरण को कहाँ से पकड़ के लाएं, उसकी छाल कैसे मार के निकालें। तो यह उद्देश्य यह है, हिरण की छाल या कुश के आसन से क्या होता है, किसी प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं, किसी प्रकार के जो निगेटिव एलिमेंट हैं, ये दूर रहते हैं। जैसे आप बैठे हैं आसन का ध्यान लगाने के लिए, उसी समय सांप आ गया रेंगते हुए, तो ऐसा मन भटक जाएगा, भाग जाएंगे वहाँ से। तो सांप जो है मृग छाल से दूर रहता है। तो वैसे भी हमें जंगल में जाके थोड़ी बैठ रहे। तो मेन क्या है, आसन अच्छा होना चाहिए। अब आसन ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, नीचा भी ना हो, ये भी बता दिए भगवान। ऊंचा रहेंगे तो बार बार गिरने का डर रहेगा, हाँ ऐसे बैठे हैं कि नहीं अच्छे से बैठे। और नीचे रहेगा तो फिर वही पानी आ जा रहा है, गीला हो जा रहा है, ये सब। तो आसन से मतलब ऐसा एक बार कर दें कि उसके बाद बार बार मन उसमें ही ना लगे रहे, हम कैसे बैठे हैं। तत्पश्चात जब बैठ गए तब पवित्र स्थान भी होना चाहिए। स्थान जब पवित्र रहेगा तब क्या है कि हमारा मन भी डाइवर्ट नहीं होगा। स्थान के ऊपर क्यों बोला जाता है, क्योंकि मन उसमें स्थिर रहता है। अब पवित्र स्थान कौन होता है, आज जैसे हम बोलते हैं तीर्थ स्थल पे जाके भजन करेंगे, तो तीर्थ स्थल पे भी बहुत सारे ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं। आजकल तीर्थ स्थल भी तो भरा हुआ है। वृंदावन हम देखेंगे कितना ज़्यादा क्राउडी हो चुका है, हरिद्वार भी कितना ज़्यादा क्राउडी हो चुका है। तो हमारा आचार्यगण बताते हैं सबसे बेस्ट स्थान कहाँ है, भगवान का एक फ़ोटो सामने रखिए, तुलसी को रखिए, वही बेस्ट स्थान है जहाँ बैठ सकते हैं, जहाँ सुखमय स्थान से बैठें और नाम जप करें। फिर अगले 13th और 14th श्लोक में कृष्ण यहाँ पे बताए हैं
कि जो बैठना है, बैठने के तरीके के ऊपर बताए हैं 13वें 14 श्लोक में। योगाभ्यास करने में हम कैसे बैठना चाहिए, और फिर बताए जो हमें जो ध्यान करना है नाक के अग्रभाग पे, ऐसे नीचे देखते हुए ऐसे अग्रभाग पे ध्यान, उससे क्या बोला जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आंखें जो है ज़्यादा खुली नहीं रहनी चाहिए और पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा खुली रहेगी तो सब देखते रहेंगे क्या चल रहा है, और उससे फिर मन भटकते रहेगा। जहाँ भी हम देखेंगे हमारा मन इतना ज़्यादा हमें डाइवर्ट करता है, इतना ज़्यादा, है ना, कोई भी चीज़ हम देखेंगे हमें मन में ऐसा क्यों रखा है, ये सीधा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए ये गलत है, ये सही है। तो मन या तो उसकी तारीफ करेगा या तो उसमें कमी निकालेगा। तो इस तरह से मन हर एक वो चांस ढूंढता है जिससे आप आध्यात्म से दूर हो जाएं, क्योंकि जैसे ही हम आध्यात्म से जुड़ जाएंगे मन एकाग्र हो जाएगा, मन कंट्रोल्ड हो जाएगा, और मन कभी कंट्रोल होना नहीं चाहता तो इसलिए ऐसे कई सारे बहाने बताएगा। तो यहाँ पे कृष्ण वो सारे बहाने जानते थे और पहले ही बता दिए। आसन आपका बैठने का बढ़िया होना चाहिए ताकि मन फिर भटके ना, स्थान बढ़िया होना चाहिए फिर मन भटके ना। इस तरह से आसन, स्थान, तरीके और यह सब बताने के बाद में फिर 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, युंजम ये नाव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमाम मत स्थानम अधिगच्छति। तो बताया इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संग्राम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बताया जिस तरह से जो पूर्ण रूप से संयमित हो गए हैं, पूर्ण रूप से अभ्यास कर लिए हैं, उनको भी कब होगी भगवान की प्राप्ति? जब वह पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे। नारद मुनि का बहुत सुंदर स्टोरी खुद ही नारद मुनि बताते हैं कि उनको भगवान एक बार दर्शन दे दिए थे, एक बार दर्शन दे दिए और उसके बाद में भगवान उनको दर्शन देने के बाद में एक तरह से विलुप्त हो गए या गायब हो गए। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बताया कि अभी आप परिपक्व स्तर पे नहीं हैं, परिपक्व स्तर पे नहीं। तो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कई बार हमें वो रियलाइजेशन आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, भगवान को देख के बहुत अच्छा लगता है, भक्ति में बहुत अच्छा लगता है, पर वो रियलाइजेशन कभी कभार ही आता है फिर कभी नहीं आता फिर कभी आंसू आते ही नहीं, कितना भी रो ले, कितना भी कुछ कर ले, वो एकदम भक्ति वाला आंसू कभी नहीं आए, है ना। क्योंकि भगवान वो रियलाइजेशन कभी कभार देते हैं ताकि क्या है, भक्ति का थोड़ा सा आनंद आए, थोड़ा सा टेस्ट आए, है। पर हमारा मन इतना पागल है, हमें उससे हर बार दूर लेके चले जाता है। इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब आप पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे तब शरीर की अंतिम अवस्था आने के बाद भगवत धाम में वापस जा पाएंगे, यह श्लोक में बताएं। और उसके बाद में 16वें श्लोक में भगवान बताए हैं और 17वें श्लोक में कि आप कैसे खाना पीना हमें करना है, खान पान इत्यादि के हमारे आदतों को कैसे कंट्रोल करना है, यह 17वें श्लोक में बता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 6वां श्लोक इंपॉर्टेंट था, 6वें के बाद 17वां श्लोक 17th श्लोक इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपने आप को कैसे रेगुलेट करें, हमारे खाने पीने के हैबिट को, घूमने फिरने के हैबिट को कैसे रेगुलेट करें, वह बताया गया है। आप सब लोग बोलिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। कृष्ण बता रहे हैं, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम अगर सिंपल खाने पीने के आदतों को कंट्रोल करेंगे, हम भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। खाने पीने का जो आयुर्वेद भी बताता है, कब खाना चाहिए, सूर्य के हिसाब से। सूर्य जब उदय हो रहा होता है, सूर्योदय वाला सुबह का जो समय होता है,
तब भरपेट खाना चाहिए, तब एनर्जी एक अलग आती है शरीर में, पूर्ण रूप से जब भरा रहेगा तब सूर्य की एनर्जी से हमारी पाचन क्रिया कार्य करती है। फिर दिन में थोड़ा सा, और शाम में सूर्यास्त से पहले ही, है ना, 5-6 बजे जो होता है, सूर्यास्त से पहले ही हमें ग्रहण करना है। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा दूध पी लिए या बस हो गया, है ना, दूध या पानी। तो इस तरह से सूर्य के प्रेजेंस में ही खाना जो है आयुर्वेद बोलता है, उसी समय खाने से हमारा हेल्दी शरीर रहेगा, हेल्दी मन रहेगा। युक्त आहार, बाद में बोले विहार भी हमें युक्त ही करना है, घूमने फिरने का है। कृष्ण यहाँ पे बता रहे जीवात्मा को आमोद प्रमोद, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हर एक जीवात्मा को करना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं जैक एंड जिल, नहीं क्या, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये एक स्लोगन था, ऑल वर्क, हमेशा ही काम करते रहेंगे तो हम क्या है, एक डल व्यक्ति बन जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण खुद बोल रहे हैं यहाँ पे आमोद प्रमोद करना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने हैं, वो भी थोड़ा लिमिट में, है ना। वो रिक्रिएशन एक्टिविटी के नाम पे हमें और ज़्यादा उसमें भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी ज़रूरी होता है शरीर के अच्छे रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, पर उसमें भी ज़्यादा नहीं जाना है, यह बता रहे। जो खाना पीना, आमोद प्रमोद और काम करने की आदतों में नियमित रहना है, वही नियमित रखने से ही योगाभ्यास द्वारा हम समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर पाएँ। तो खाने पीने की आदतें, रिक्रिएशन की आदतें अगर ऊपर नीचे हो गई या ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, तो क्या होगा, हमें भौतिक क्लेश बढ़ते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लेश हमें ही होगा, कोई दूसरे को नहीं होगा। इसलिए कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि युक्त रहना है, युक्त, कंट्रोल्ड रखना है। फिर 18 से लेकर के 19 और 23 तक में मन का क्वालिफिकेशन कृष्ण यहाँ पे बताए हैं। मन को हम, क्वालिफिकेशन ऑफ माइंड, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मन का क्या क्वालिफिकेशन होता है, बहुत सुंदर रूप से कृष्ण एक एक श्लोक में बता रहे हैं कैसे मन को कंट्रोल करना है। हम 24वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। 24वां श्लोक, 24वें श्लोक में भगवान योग अर्थात योग और शरीर के इस कार्य को बताए हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगा निर्णयव चेतसा संकल्प प्रभावन्तात्मतव सर्वान् निषेतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियमस्स समन्ततः। यहाँ पे बता रहे मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो यहाँ पे जो योग, अष्टांग योग का पिछले श्लोकों में और ज़्यादा डिटेल इसमें बताए हैं। अष्टांग योग के जो होते हैं, जो 8 स्टेज होते हैं, कौन कौन से हैं 8 स्टेज अष्टांग योग के? हाँ, तो यम नियम ध्यान, यम नियम ध्यान धारणा समाधि, इस तरह से जो बताए गए हैं, अत्याहार प्रत्याहार। तो यह जो 8 बताए गए उसमें सबसे पहला बताया जाता है यम और नियम। तो यम अर्थात बताया गया है, यम मतलब जो डूज है, फिर जो नियम है जो डोंट्स है, यम नियम है। तो और उसके बाद अत्याहार, तो पहले डूज बताए जाते हैं, फिर डोंट्स बताए गए हैं, फिर उसके बाद प्राणायाम की विधि है। तो कई बार जो लोग हैं इसमें यम नियम के नाम पे जो है प्राणायाम स्तर पे ही जाते हैं, और प्राणायाम करके ही वही सब कुछ होता है। शरीर का अलग अलग हाथ उठाना, इस तरह से करना, ये सब क्या है? प्राणायाम या योगाभ्यास, यह सिर्फ क्या है? व्यायाम होता है। यह योग नहीं है। शरीर को ऊपर नीचे कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, यह योग नहीं है। ये क्या है? व्यायाम है। तो इसी में ही नहीं, पर इसके क्या है? डोंट्स और डूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको ना पालन कर सकते हैं लोग, इसलिए डायरेक्टली फिर व्यायाम पे ही चले जाते हैं।
तो डूज और डोंट्स जो बताए गए हैं क्या है, सबसे बड़ा डूज और डोंट्स श्रील प्रभुपाद जी जो बताए हैं, 4 जो डोंट्स हैं, कौन से डोंट्स हैं? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं, व्यसन नहीं, और किसी प्रकार का जो हम गैम्बलिंग करते हैं तो यह सब नहीं। तो यह जो है डोंट्स बताए गए हैं। इससे मन जो है ज़्यादा विचलित होता है और आध्यात्मिक राह से दूर रहता है। ये डोंट्स है। और डूज में क्या है? जितना ज़्यादा हम भगवान के नाम का जप करना है, भगवद गीता पढ़ना है, मन को या बुद्धि को हम इतना ज़्यादा हम शास्त्र से भर देंगे, है ना, जितना हम शास्त्र से भर देंगे तो फिर क्या होगा? मन गलत कार्य में जाएगा ही नहीं। मन तो जाते जाएगा, पर इंटेलेक्चुअली हमें कन्विंस रहना है कि यह हमारे लिए गलत है। जब इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो जाएंगे, शास्त्र पढ़ के शास्त्र की चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, है ना, जैसे ही कुछ गलत कार्य करने जाएंगे हमारा बुद्धि हमें गाइड करेगा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है ना? तो यह कब हो पाएगा? जब हमने इंटेलेक्चुअली रूप से हम कन्विंस हैं, कई सारे शास्त्र सुने हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, है ना, हम भगवान की लीलाओं को सुने हैं, इतना ज़्यादा हम लीला सुन लेना है कि मन कहीं और किसी कार्य में जाए ही ना, या कुछ भी गलत कार्य गलती से भी हम अगर आ जाता है मन में तो वह हमें अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो 26वां श्लोक हम पढ़ेंगे। 26वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट कृष्ण बताए हैं। जो 17वां श्लोक बताए थे, 17वां जो इसमें था हम कंट्रोल कैसे करना है युक्त आहार विहार से, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट श्लोक है 26वां श्लोक है। 26वें श्लोक में बता रहे कृष्ण कि जब आपका मन भटक जाए तब आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कृष्ण फॉर्मूला बताया है, और इस फॉर्मूला के तहत कृष्ण यहाँ पे बता रहे कि ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि मन पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गया है, कभी भटके ही न मन, है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमेशा भटकेगा, हमेशा भटकेगा, अंतिम समय तक भटकते रहेगा मन। तो उसको कंट्रोल करने का 26वें श्लोक में तरीका बताया है। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियमस्त एतद आत्मनि एवशम न्ययेत। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं यतो यतो निश्चलति मनः, जिस प्रकार से यतो यतो जैसे जैसे मन आपका भटकते चला गया, जैसे हम पढ़ाई करते रहते हैं या जप करते रहते हैं, जप करते हुए या कोई भी कार्य कर रहे तो हम कार्य करते रहते हैं, पर फिजिकली प्रेजेंट होने के बावजूद भी मन कहीं और चला जाता है ना, कुछ और सोचने लग जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि मन हमेशा यही कार्य के बारे में सोचेगा। तो कृष्ण क्या बारे, जैसे आपको रियलाइज हुआ कि मन भटक गया है, मन को वापस लेके आओ, वापस लेके आओ और वापस से शुरू करो। जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय मन भटक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, मन को वापस लेके आओ। कई बार हम जप करना क्यों छोड़ देते? मन हमारा स्थिर हो ही नहीं रहा है। तो कृष्ण क्या बता रहे? मन स्थिर कभी नहीं होगा। जब आपको रियलाइज हो गया कि मन दूर जा चुका है, भटक चुका है, वापस लेके आना है। यतो यतो निश्चलति मनः ततः ततः, मन को क्या बताए? मन चंचल है और अस्थिर है, हमेशा इधर उधर रहेगा, कभी स्थिर नहीं रहेगा। तो क्या करना है? नियम से प्रैक्टिस करते हुए वापस लेके आने का है, मन को वापस लेके आने का है ना। जैसे पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग जब उड़ाते हैं तो क्या है, हवा की गति से पतंग क्या होता है, इधर उधर भटक जाता है। पर हमें क्या करना है, उसके जो डोर होती है उसको अच्छी तरह से पकड़ के रखना है। जितना टाइटली पकड़ के रखेंगे और जैसे अगर भटकने लगा खींचना है, वापस खींचते रहना है। पतंग उड़ाए होंगे तो जितना ज़्यादा खींचते रहेंगे उतना ज़्यादा पतंग कंट्रोल में रह रहा है। तो मन भटकेगा, पर क्या करना है, नियम से खींचते रहना है, उसको वापस खींचते रहना है और इस तरह से उसको वश में लाने का प्रयास करते रहना है। और सर्वोत्तम प्रयास जो हम कर सकते हैं मन को वश में करने का, वह क्या है, भगवान के नाम जप से, भगवान का पवित्र नाम का जितना ज़्यादा हम जप करेंगे, जितना स्मरण करेंगे, वही तरीका है मन को कंट्रोल करने का।
तो हम आज यहीं तक करेंगे। ये श्लोक याद रखिएगा, 26वां श्लोक। आज हमने 3 इम्पॉर्टेंट श्लोक देखे। 6वां श्लोक जिसमें मन को बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी बताया गया है, बंधुरात्मनास्तस्य। उसके बाद 17वां श्लोक युक्ताहार विहारस्य। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और उसके बाद अभी का ये जो 26वां श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है बार बार आप मन को वापस अपनी ओर खींचें। तो इस तरह से ये 26वें श्लोक के आगे हम, इसमें टोटल 42 श्लोक है, तो इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।